जय हिंद साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ITI TU के लिए हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 50 MCQ जो कि पाठ्यक्रम पर आधारित है निम्मी पैटर्न पर, वह देखेंगे। इससे पहले हमने निम्मी पैटर्न के 3 सेट हल करा दिए हैं। यह जो है सेकेंड ईयर पर बेस्ड जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे और अभी ITI TU के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नेटवर्क प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले थिन नेट प्रकार की समाक्षी केबल का आकार क्या है? 0.15 इंच, 0.25 इंच, 0.35 इंच या फिर 0.45 इंच। तो नेटवर्क प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले थिन नेट प्रकार की से कोएक्सियल केबल का आकार जो होता है वह होता है 0.25 इंच। A2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इंटरफेस करने के लिए USB 3.0 की डेटा ट्रांसमिशन गति क्या है? इसका राइट आंसर है 625 Mbps। कंप्यूटर को इंटरफेस करने के लिए USB 3.0 की डेटा ट्रांसमिशन गति है 625 Mbps। DVI का पूर्ण रूप क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, DVI का पूर्ण रूप क्या है? तो यह डिजिटल विजुअल इंटरफेस। DVI का पूर्ण रूप है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में श्रव्य ऑडिएबल आवृत्ति रेंज क्या है? तो जो कम्युनिकेशन है, ऑडिएबल फ्रिक्वेंसी रेंज इन कम्युनिकेशन, इसका राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी 4 ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबलों की डेटा ट्रांसमिशन गति क्या है? इसका राइट आंसर है 16 Mbps। श्रेणी 4 ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबलों की डेटा ट्रांसमिशन गति है 16 Mbps। ऑडियो केबल में उपयोग किए जाने वाले स्क्रीन वायर का उद्देश्य क्या है? ऑडियो केबल में टू रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल। ऑडियो केबल में उपयोग किए जाने वाले स्क्रीन वायर का उद्देश्य है टू रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल, अवांछित सिग्नल को अस्वीकार करने के लिए। ऐप कनेक्टर का उपयोग क्या है? तो यह केबल टीवी सर्किट में यूज किया जाता है। ऐप कनेक्टर का उपयोग केबल टीवी सर्किट। सिग्नल केबल का कौन सा भाग ऐप कनेक्टर के बाहरी कंडक्टर के लिए क्रिम्प्ड होता है? इसका राइट आंसर है सील्ड ऑफ द केबल। केबल की जो सील्ड है, ये फोर राइट आंसर है। केबल की सील्ड जो है के ऐप कनेक्टर के बाहरी कंडक्टर के लिए क्रिम्प्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAT6 ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल द्वारा अधिकतम डेटा सिग्नल की कौन सी गति होती है? तो इसका राइट आंसर है 550 मेगाहर्ट्ज। CAT6 ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल द्वारा अधिकतम डेटा सिग्नल की गति होती है 550 मेगाहर्ट्ज। HDMI का पूर्ण रूप क्या है? तो HDMI का पूर्ण रूप है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। SMPS द्वारा कंप्यूटर मदरबोर्ड को कौन सा सिग्नल भेजा जाता? तो यह भेजा जाता गुड पावर सिग्नल। ISA का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। कंप्यूटर में दस्तावेज की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका प्रिंटर का उपयोग किया जाता। कंप्यूटर में दस्तावेज की हार्ड कॉपी बनाने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। SMPS सर्किट में स्कॉट की डायोड BA157 का कार्य क्या है? तो यह फास्ट रिकवरी डायोड। कंप्यूटर में SMPS का क्या फायदा है? तो इसमें है हाई इफिशियंसी। कंप्यूटर में SMPS से उच्च दक्षता प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉनिक घटक MOV का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर। MOV मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर।
कंप्यूटर में CD रोम का कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है CD रोम। 17 का A4 राइट आंसर। नीचे दिखाए गए माइक्रो प्रोसेसर में एक्स से चिन्हित ब्लॉक का नाम क्या है? इस ब्लॉक के बारे में बताना है हमको। ALU, मेमोरी, एक्यूमुलेटर या प्रोग्राम काउंटर। तो इसका राइट आंसर है A3 एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशों को सहेजने के लिए प्रोसेसर द्वारा किस अनुभाग का उपयोग किया जाता है? तो मेमोरी का उपयोग किया जाता है। निर्देशों को सहेजने के लिए प्रोसेसर द्वारा मेमोरी अनुभाग का उपयोग किया जाता है। बूटिंग प्रक्रिया के दौरान पीसी में सबसे पहले कौन सा सक्रिय होता है? तो रोम, बायोस, BIOS। इंस्टॉलेशन के लिए नया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कॉन्फ़िगर करने के लिए वैध पता क्या है? तो यह है 360। कौन सा डिवाइस मानक UPS में प्लग नहीं किया जाना चाहिए? तो इसमें है लेजर प्रिंटर। कौन सा डिवाइस मानक UPS में प्लग नहीं किया जाना चाहिए? लेजर प्रिंटर। एक PDA को से दूसरे PDA तक संचार का मुख्य तरीका क्या है? तो ये है IR। प्रिंटर को कागज के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति क्या देता है? डुप्लेक्सर। प्रिंटर को कागज के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति कौन देता है? व्हाट अलाउज, यानी क्या देता है? तो डुप्लेक्सर। SCSI होस्ट एडाप्टर किस प्रकार की फील्ड रिस्पॉन्सिबल यूनिट, रिप्लेसेबल यूनिट है? तो यह है इनपुट आउटपुट कार्ड। A2 इसका राइट आंसर है। AT मशीन में कितने DMA चैनल होते हैं? AT मशीन में कितने DMA चैनल होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 4 DMA चैनल होते हैं इसमें। कौन सा सबसे तेज डेटा एक्सेस समय प्रदान करता है? तो यह करता है रैम, A1। पर्यावरण के लिहाज से कौन सा घटक रिसाइकिल करना सबसे आसान है? तो यह है टोनर कार्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क में कितनी जानकारी संग्रहित की जा सकती है? तो यह की जा सकती है 650 MB A3। कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को वेब पेज ब्राउज करने की अनुमति देता है? तो यह देता है ब्राउज़र, A4। IP एड्रेस में कितने बाइट्स होते हैं? तो यह होते हैं 4 बाइट्स होते हैं। IP एड्रेस में 4 बाइट्स होते हैं। एक भौतिक डिस्क पर कितने लॉजिकल ड्राइव फिट हो सकते हैं? तो 24, 24। कितने बाइट्स 1 मेगा बाइट बनाते हैं? तो यह है 1 मिलियन, 10 लाख। नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर सिस्टम का नाम क्या है? तो यह है नोड। नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर सिस्टम का नाम है नोड। कौन सी डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर को समझती है? तो यह समझती है माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर को समझती है? माइक्रो प्रोसेसर। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को दिया जाने वाला एड्रेस क्या है? नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को दिया जाने वाला एड्रेस है IP एड्रेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है IP। कौन सी स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकती है? तो यह है हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें हम एमसीक्यू देख रहे हैं, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ठीक, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग ऑपरेशन के दौरान निर्देशों का वास्तविक निष्पादन कहाँ होता है? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग ऑपरेशन के दौरान कंप्यूटर में प्रोसेसिंग ऑपरेशन के दौरान निर्देशों का वास्तविक निष्पादन कहाँ होता? हम्म। ठीक, तो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग ऑपरेशन के दौरान निर्देशों का वास्तविक निष्पादन कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अभी ये सब मैं एमसीक्यू समझा दूंगा। तो इसमें एक गणित का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं, गणित वाले। ये गणित के हैं, आगे भी गणित के। फिर एक ये है, इस तस्वीर को पहचानना। ठीक है, गेट है, ड्रेन है, सोर्स है। तो ये कौन सा एन चैनल मॉसफेट है कि पी चैनल है? ठीक है, 45 नंबर का क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स में रहता है। ठीक है, मॉसफेट, एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या फिर मॉसफेट, एफईटी या फिर मॉसफेट। मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट, ट्रांजिस्टर। तो इसमें जो है राइट आंसर ये है, जो है पी चैनल मॉसफेट। तो एन चैनल और पी चैनल रहते हैं। ठीक है, तो उसका अलग अलग रहता है, तो ये इससे सोर्स के जो डायरेक्शन है, इससे इसको पहचानते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कौन सा है? यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी बनेंगे कि शॉर्ट सर्किट कौन सा है। तो देखिए, इसमें पहले ही वाला चित्र जो है शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट कौन सा है? तो पहला वाला ही शॉर्ट सर्किट है। इसमें रजिस्टर के प्रकार को, इसमें रजिस्टर का प्रकार बताना है, जो चित्र दिया गया है। ठीक है, तो ये है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर टाइप का रजिस्टर है। ठीक है, इसमें देखिए, ये जो यहाँ पर, इससे क्या करते हैं हम, इसके फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, इसलिए पोटेंशियोमीटर कहलाएगा। ठीक, वक्र का वह रूप क्या है जो ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करता है? वक्र का वह रूप क्या है? तो यह लीनियर, रैखिक। ठीक, यह सब आपको यूट्यूब में भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो प्रतीक का नाम क्या है? ठीक है, ये जो दिया है, ये क्या है? बैंड पास फिल्टर है। ये जो चिन्ह दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, हम एक क्लास में ये सभी करा देंगे। तो यह जो है बैंड पास फिल्टर का प्रतीक है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इस टाइप का जो प्रतीक है कौन सा है? बैंड पास फिल्टर। बिल्कुल सिंपल से एमसीक्यू बनेंगे, वन लाइनर। ज़्यादा प्रतीक का नाम बताना है, यहाँ स्विच है ये। ठीक है, तो ये है एक डीपीडीटी। ठीक है, डीपीडीटी है, डीपीडीटी
एक प्रकार का स्विच है, ठीक है, DP-DT। इसका जो है A3 राइट आंसर। ठीक है, तो हमने अभी 50 MCQ की जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के सिलेबस पर आधारित थे, आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है ना।